हेलो साथियों, नमस्कार। आज मेरे हाथ में जो बुक है यह है कक्षा 4 की। और आज मैं सॉल्व करने वाला हूं आकलन पृष्ठम 3 और बाल पृष्ठम 3। मैं आपको बता दूं, एनुअल एग्जाम आने वाले हैं और इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे आकलन पृष्ठम 3 और 4 से। लेकिन कक्षा 4 वाली बुक में आकलन पृष्ठम 4 नहीं है, केवल आकलन पृष्ठम 3 तक है। इसलिए आप लोग का कक्षा 4 वाले बच्चे का आकलन पृष्ठम 2 और आकलन पृष्ठम 3, बाल पृष्ठम 2 और बाल पृष्ठम 3 जरूर देखें। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस गौर से आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला है प्रश्न अर्थम लिखत। अर्थ आपने लिखना है कर्ण, तो कर्ण कहते हैं कान। चत्वार, तो चत्वार का मतलब 4। नव, नव का मतलब 9। पंच अंगानाम संस्कृत नामानि लिखत। 5 अंगों के नाम आपने संस्कृत में लिखने हैं। तो कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे उदरम। उदरम का मतलब पेट। स्कंद, आपने पाठ पढ़ा है शरीर के अंग वाला, उसमें आए थे। स्कंद। पाद, पाद का मतलब पैर। हस्त, हस्त का मतलब हाथ। और ललाटम, ललाटम का मतलब माथा। तो इस तरह से आप 5 अंगों के कुछ और भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला है उचित मेलनम कुरुत। तो यहां देखिए 3 है, तो 3 को हम त्रिणी लिखते हैं, त्रय, और जब वाक्य बनाते हैं तो त्रिणी वहां पे हो जाता है। 7 को कहते हैं सप्त, सप्त। 9 को नव, 15 को पंचदश, 4 को चत्वारह और 8 को अष्ट लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थाने उचितम पदम लिखत। रिक्त स्थान में उचित पद लिखना है। जैसे यहां पे लिखा है यथा एतत् शरीरम, यह शरीर है। तो इन सब में क्या आएगा, मुखम पे भी एतत् आएगा, क्योंकि ये जो है एतत् मुखम नपुंसक लिंग है। अब ये नासिका जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ ऐशा होगा स्त्रीलिंग में, एतत् नहीं होगा। ऐशा नासिका, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में एतत् की जगह ऐशा हो जाता है। और ये कर्ण जो है पुल्लिंग का है, तो यहाँ ऐशा हो जाएगा, एषः कर्णः। अब है चित्राणि दृष्ट्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। चित्रों को देखकर वाक्य निर्माण करो। तो पुस्तकम लिखा है पहले, तो क्योंकि लड़का है तो यहां बालकम हो जाएगा, बालक, सॉरी, बालकः पुस्तकम। अब क्योंकि ये प्रथम पुरुष की बात है तो पठति हो जाएगा, बालकः पुस्तकम पठति। यहाँ पूर्ण विराम किया हुआ है। अब ये कंदुकेन, क्योंकि गेंद खेल रही है, लड़की है, तो लड़की के लिए बालिका, बालिका कंदुकेन खेलति। क्रीडति भी लिख सकते हैं, खेलति भी लिख सकते हैं। पादाभ्याम, देखो ये पैरों से चल रहा है, दौड़ रहा है, तो बालक, बालक पादाभ्याम धावति। तो देखो ये आपके वाक्य बन गए, बालक पादाभ्याम धावति, बालक पैरों से दौड़ता है। अब ये आकलन पृष्ठम समाप्त हुआ। अब आपने ये बाल पृष्ठम करना है। तो ये खेल है जो आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, रंग बिरंगी गोटियों से सर्प सोपान खेलिए और संस्कृत अंकों को याद कीजिए। तो ये आपके लिए जो दिए गए हैं, ये संस्कृत के अंक याद करने के लिए यही एक गतिविधि दी गई है। तो तुम आप जो है यहां से स्टार्ट करिए 1 से। एकम, द्वे, त्रीणी। तो आपके पास लूडो होना चाहिए, जो लूडो खेलने का होता है, जिससे कहते हैं पासा। तो पासे पे जितने अंक आप के आते हैं वहां सीढ़ी से, जैसे आप 2 पे आ गए तो आप सीधे 16 पे चले जाएंगे यहाँ, ठीक है ना। तो जैसे सांप के मुंह पे यहाँ पे 9 पे आ गए, तो यहाँ से आप सीधा चतवारी पे चले जाते हैं वापस। तो आपको तो ये खेलना आता है, आप आराम से इसको खेल सकते हैं। और विजय तब आपकी होगी जब आप यहाँ ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ पे
षड्त्रिंशत् पे, और यहाँ पे जाके आप जीत जाएंगे। तो इसी के साथ ये आकलन पृष्ठम 3 और बाल पृष्ठम 3 समाप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।